दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन डेटा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर। इसके अलावा अगर बात की जाए एलटी गेट जीआईसी के बारे में, साथ ही हम बात करेंगे बीएड बनाम बीटीसी को लेकर एक बड़े धमाका के बारे में और बीएड बनाम बीटीसी के फाइनल ऑर्डर को लेकर। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि जानकारी आप सभी को ऑनलाइन डेटा फर्स्ट चैनल के माध्यम से रियल ऑथेंटिक सबसे पहले मिलती रहे। एक जानकारी मैं आप सभी को और दे दूं, हमारा दूसरा चैनल आप सभी को देखने के लिए मिलता है परीक्षा सिटी, जिसको अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वहां पे भी आपको बहुत सारी जानकारी, फ्री स्टडी मटेरियल आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी को लेकर। फिर हम बात करेंगे बीएड बनाम बीटीसी के बारे में। टीजीटी पीजीटी के बारे में बहुत सारी आप सभी ने जानकारी तो देखी होंगी कि अच्छी खबर, इसके अलावा गुड न्यूज़ या फिर खुशखबरी भी आप सभी को देखने के लिए मिलती है। लेकिन ऐसे में एक बुरी खबर भी आप सभी के सामने निकल कर आ रही है, जिसको भी आप सभी को जानना बेहद आवश्यक है। क्योंकि आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी 2022 को लेकर जब विज्ञापन जारी किया गया था चयन बोर्ड के माध्यम से, उस समय चयन बोर्ड के अंदर इस चीज़ को लेकर उम्मीद थी कि जल्द वहाँ पे सदस्य आएंगे और सदस्य आने के बाद में टीजीटी पीजीटी को लेकर जो भर्ती का प्रोसेस है वो शुरू कर देंगे। लेकिन ऐसा देखने के लिए नहीं मिला और टीजीटी पीजीटी को लेकर जो परीक्षा का इंतजार किया जा रहा था वो जनवरी में भी ख़त्म नहीं हुआ। लेकिन इसी बीच अगर बात की जाए एक और बड़ी अपडेट के बारे में जो कि आप सभी की भर्ती को लेकर तो वही आपकी परीक्षा के बारे में भी है। क्योंकि जिन छात्रों के मन में सवाल देखने के लिए मिल रहा था कि परीक्षा कब तक होने वाली है, और कल दोपहर को मैंने एक वीडियो भी बनाया था जिसमें आपको जानकारी दी थी टीजीटी पीजीटी को लेकर। अब इस मुद्दे पे पूरे तरीके से मोहर लग चुकी है। भले ही आप सभी के लिए बुरी खबर देखने के लिए मिलेगी, लेकिन देनी बहुत आवश्यक है, क्योंकि यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 का जो एग्ज़ाम होगा वो यहाँ पे जब तक उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अंदर या तो सदस्य नहीं आ जाते या फिर चेयरमैन नहीं चले जाते, दोनों चीज़ें आप सभी समझ के चलें कि जब तक आप सभी के पुराने अध्यक्ष यहाँ पर रहेंगे तब तक टीजीटी पीजीटी की परीक्षा हो पाना मुश्किल ही नहीं, अब नामुमकिन होता जा रहा है। क्योंकि सरकार यहाँ पर सदस्य भेजना नहीं चाहती, और वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए जो पुराने अध्यक्ष हैं उनका रिटायरमेंट होने के बाद ही अब चयन बोर्ड के अंदर या तो नए सदस्य आएंगे या फिर नया आयोग आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ऐसे में अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी को लेकर जो कहीं ना कहीं सदस्यों का मामला है वो तो एक साइड हो चुका है। अब कहीं ना कहीं चेयरमैन के भी जाने का इंतजार किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं चेयरमैन बनाम सरकार की जो लड़ाई के बीच में उसमें नुकसान देखने के लिए मिल रहा है टीजीटी पीजीटी वाले छात्रों के लिए। क्योंकि अगर चेयरमैन के जाने तक परीक्षा नहीं होती है, मतलब आप मान लीजिए कि अप्रैल तक परीक्षा नहीं हुई, तो छात्रों के लिए बड़ा झटका होगा। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी लगातार दिन रात एक करके टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे थे, और जितना समय परीक्षा में लगेगा उतना ही कहीं ना कहीं यहाँ से उनकी तैयारी और भी ज़्यादा प्रभावित होने वाली है। इसके चलते वो किसी दूसरी भर्ती पर ही फोकस करने में और भी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन बुरी खबर ये है कि पुराने चेयरमैन के रहते अब ये परीक्षा हो पाना मुश्किल ही है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है एलटी गेट, इसके अलावा जीआईसी प्रवक्ता के बारे में। फिर हम बात करेंगे बीएड बनाम बीटीसी को लेकर। एलटी गेट शिक्षक भर्ती, इसके अलावा जीआईसी प्रवक्ता शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने के लिए यूपीपीएससी के पास में काफ़ी लंबे समय से अधियाचन आ चुके हैं, लेकिन इन दोनों भर्तियों का विज्ञापन अभी तक यूपीपीएससी ने जारी नहीं किया। इन्हीं तमाम विज्ञापनों को लेकर अभ्यर्थी सालों साल इंतजार कर रहे हैं। हाल ही में आप सभी को मैंने बताया भी था कि एलटी और जीआईसी को लेकर दोबारा से पत्र भेजा गया था शासन की तरफ से, और दोबारा से रिप्लाई उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पास में आ चुका है योग्यता विवाद को लेकर। लेकिन अभी तक यूपीपीएससी ने इस बात को क्लियर नहीं किया है कि योग्यता का विवाद खत्म हुआ है या फिर अभी भी बाकी है। इसी के चलते दोनों भर्तियों के विज्ञापन अभी तक जारी नहीं हुए थे। जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि एलटी गेट शिक्षक भर्ती, इसके अलावा जीआईसी प्रवक्ता शिक्षक भर्ती के लिए छात्रों के माध्यम से एक बार फिर से धरना प्रदर्शन करने की तैयारी की जा रही है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सामने। इन दोनों विज्ञापनों को लेकर अभ्यर्थी 30 जनवरी 2023 को एक बड़ा धरना प्रदर्शन का आयोजन करेंगे, और उसके अंदर सबसे बड़ी मांग देखने के लिए मिलेगी एलटी गेट, इसके अलावा जीआईसी प्रवक्ता भर्ती का विज्ञापन जारी करने के लिए। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बीएड बनाम बीटीसी को लेकर। क्योंकि लगभग सभी के सभी अभ्यर्थी
चाहे वो बीएड है या फिर बीटीसी हैं, सभी की नज़रें बनी हुई हैं बीएड बनाम बीटीसी मामले पर कि कब तक बीएड बनाम बीटीसी का जो फैसला है वो देखने के लिए मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से लगातार 3 दिन सुनवाई करते हुए इस मुद्दे को लेकर जो ऑर्डर है वो रिजर्व कर लिया गया था। साथ में कहा गया था कि फ्राइडे तक सभी के माध्यम से अपनी जो लिखित बहस है वो दाखिल कर दी जाएगी 20 तारीख तक। अब उसके बाद से 26 तारीख के बाद 27 तारीख भी आपके सामने आ चुकी है और अब ऑर्डर पे काम करना शुरू कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। तो बीएड बनाम बीटीसी को लेकर जो फाइनल सुनवाई का मतलब फैसला आपको देखने के लिए मिलेगा, इसके बारे में संभावित तारीख मैंने आप सभी को पहले भी बता दी थी कि लगभग 20 तारीख के आसपास आपको फैसला देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन अब 2 बड़ी अपडेट आप सभी को देखने के लिए मिलेंगी तारीख को लेकर, इसके अलावा उसके फैसले की लैंग्वेज के बारे में, क्योंकि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले आमतौर पे इंग्लिश में ही देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन आपको बीएड बनाम बीटीसी का फैसला हिंदी में देखने के लिए मिलेगा। चलिए मैं आपको आगे समझाता हूँ। जैसा कि आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, ये जो अभ्यर्थी है वो देवेश शर्मा है, जिनके माध्यम से बीएड को लेकर याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी। ये खुद बीएड है, उन्हीं के माध्यम से ट्वीट करके यहाँ पे जानकारी देखने के लिए मिलती है कि 10 फरवरी तक आने की पूरी संभावना है बीएड बनाम बीटीसी के फाइनल फैसले के बारे में। हालांकि मैं आप सभी को बता दूं कि फैसले के बारे में जो तारीखें बताई गई हैं वो 100% संभावनाओं पर आधारित होती हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आधिकारिक तारीख तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जज ही जानते हैं कि वो इस फैसले को कब सुनाने वाले हैं। लेकिन इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें छुपी होती हैं, जैसे कि रजिस्ट्री से पूछना, अधिवक्ताओं से जानकारी लेना और ऑर्डर की चीज़ों को समझ पाना। तो ऐसे में अगर बात की जाए ऑर्डर के बारे में बीएड बनाम बीटीसी को लेकर 10 फरवरी तक आप सभी के सामने फैसला आ जाएगा। अगर आपने मेरे रेगुलर वीडियोस देखे होंगे, मैंने आपको बताया भी था कि 20 फरवरी तक आप सभी को जो फैसला है वो देखने के लिए मिल जाएगा बीएड बनाम बीटीसी के लिए। तो ऐसे में पूरी संभावना है अगर 10 तारीख तक ऑर्डर नहीं आता तो 20 तारीख से पहले आप सभी के सामने बीएड बनाम बीटीसी का अंतिम फैसला होगा। अब बात कर लेते हैं बीएड बनाम बीटीसी के फैसले के हिंदी के बारे में, क्योंकि जब अंग्रेजी के अंदर फैसले आते हैं तो छात्र बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। ऐसे में हम भी आपको हिंदी के माध्यम से जानकारी देने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन जब ऑर्डर 150-200 पेज का हो जाता है तो सभी पेज को ट्रांसलेट कर पाना आसान नहीं होता है। इसी को लेकर बड़ी जानकारी देखने के लिए मिली है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, जिसको लेकर उन्होंने नोटिस भी जारी कर दी है। यहाँ पे दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, अगर बात की जाए सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आज से जो फैसले आपको देखने के लिए मिलेंगे वो क्षेत्रीय भाषाओं में देखने के लिए मिलेंगे। अगर बात की जाए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार बृहस्पतिवार से क्षेत्रीय भाषाओं में आप सभी के सामने उपलब्ध होंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जी के माध्यम से बुधवार को ऐलान किया गया कि गणतंत्र दिवस से इलेक्ट्रॉनिक सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स की अगर बात की जाए ESCR जिसको लिखा हुआ है, जिसके अंदर सेवा के तहत कई अनुसूचित भाषाओं के अंदर यहाँ से जो फैसले हैं वो जारी किए जाएंगे। 1091 आदेशों को मुफ्त डाउनलोड किया जा सकेगा। CJI चंद्रचूड़ ने दिन में अगर बात की जाए कार्रवाई शुरू होते ही सबसे पहले यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ESCR को लेकर अब लगभग 34,000 आदेश अपलोड हैं, जिनमें से अगर बात की जाए क्षेत्रीय भाषाओं के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे। इनमें 52 आपको तमिल के अंदर, 29 आपको मलयालम के अंदर, 28 तेलुगु के अंदर, 21 उड़िया में, 14 मराठी में, 17 कन्नड़, इसके अलावा पंजाबी, असमिया और भी अलग अलग भाषाओं के अंदर आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो ऐसे में बीएड बनाम बीटीसी का जो फैसला होगा उससे संबंधित आदेश भी आप सभी को देखने के लिए मिलेगा हिंदी के अंदर। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 2700 पदों पर नई भर्ती के विज्ञापन के बारे में, जिसकी जानकारी आप सभी को यहां से देखने के लिए मिल जाएगी। अगर बात की जाए RSMSSB के माध्यम से 2730 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया। सूचना सहायक भर्ती के लिए 21 से लेकर 40 वर्ष के अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए चयन प्रक्रिया के बारे में या फिर आवेदन के बारे में, तो यहाँ पे सारी जानकारी लिखी हुई है। 27 जनवरी से लेकर 25 फरवरी 2023 तक आप सभी इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए नीचे लिखी हुई वेबसाइट पर जाकर आवेदन से संबंधित नोटिफिकेशन डाउनलोड करें और आवेदन करें। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।